सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे अपेक्षा है कि आज बहुत कम लोग आएंगे क्योंकि त्योहारों का सीजन है और ऐसे में कक्षा कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग फिर भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके साथ में मिलके हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी कक्षा को किसी भी परिस्थिति में बंद ना होने दें। आज तकरीबन 12-13 तारीख हो गई है और दीपावली का पूरा सीजन ही चल रहा है। आगे छठ का भी त्योहार है, तो लोग अनुपस्थित रहेंगे, परंतु हमें अपने कंटिन्यूटी को, अपने रफ्तार को लेके चलना है क्योंकि नेट की परीक्षा आप सभी के सर पे है। तो आज हम लोग ऐत्रेय उपनिषद पढ़ने के लिए सज्ज थे, परंतु मैं चाहता हूं कि इसी बीच में जब लोग कम रहे तो थोड़ा और महत्वपूर्ण विषय पढ़ा दिया जाए ताकि वो लोग जाके बाद में इन वीडियोस को देखें तो लाइव कक्षा में भी उपस्थित होने का थोड़ा सा उनको लगे कि हमें लाइव कक्षा में उपस्थित होना चाहिए था। आज हम लोग बात करने वाले हैं योग चूड़ामणि उपनिषद का। योग चूड़ामणि उपनिषद हेडिंग डाल लीजिए। ऐत्रेय को भी खत्म किया जाएगा जैसे ही ये लेक्चर, मतलब जैसे ही ये हिस्सा समाप्त होगा योग चूड़ामणि का, उसके तुरंत बाद ऐत्रेय उपनिषद को शुरू कर लिया जाएगा। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए, योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद लिखिए। लिखना शुरू करते हैं, सीधे तौर पर लिखिए योग चूड़ामणि उपनिषद। योग के मुकुट रत्नों की भांति उपनिषदों में स्थित है। योग के मुकुट रत्न की भांति उपनिषदों में स्थित है। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सामवेदीय उपनिषद है ये। यह सामवेदीय है और प्रमुख 20 योग उपनिषदों में से एक है। प्रमुख 20 उपनिषदों में से एक है। कुंडलिनी सिद्धांत और तंत्र सिद्धांत इसका प्रमुख विषय है। आगे लिखिए। योग चूड़ाम इसमें इसमें षडांग योग की धारणा है। षडांग योग की धारणा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी यम और नियम नहीं है। अष्टांग योग का यम नियम नहीं है, षडांग योग का है। 2 प्रकार के आसनों का वर्णन है। 2 प्रकार के आसनों का वर्णन है। एक सिद्धासन और एक पद्मासन। एक सिद्धासन और पद्मासन। इसमें षटचक्र, षटचक्र यानी 6 चक्र, 16 आधार यानी षोडश आधार, षटचक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाशों की बात की गई है। 5 आकाशों का वर्णन है जिसके माध्यम से योगी सिद्धि प्राप्त करता है। मूलाधार चक्र, षट चक्रों में लिखिए, षट चक्रों में मूलाधार चक्र को 4 दलों वाला बताया गया है। 4 पत्तियों वाला या 4 दलों वाला बताया गया है। स्वादिष्ठान में 6 दल हैं। नाभि चक्र में 10 दल हैं। नाभि चक्र में 10 दल हैं। हृदय में 12 है। हृदय चक्र में 12 है। विशुद्ध चक्र में 16 है।
और आज्ञा चक्र में 2 है, यानी 4, 6, 10, 12, 16 और फिर 2, 6 चक्रों की कल्पना है इसमें। ठीक है, 2 चक्रों का वर्णन है। आगे देखिए, सहस्त्र दल यानी 1000 दलों से युक्त ब्रह्म रंध्र का वर्णन है। इसमें मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य में, मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य में कुंडलिनी का स्थान बताया गया है। और इसे काम रूप कहा गया है, यानी जगत की उत्पत्ति का कारण काम रूप कहा गया है। नाभि चक्र में या मणिपुर चक्र में, नाभि के पास स्थित मणिपुर चक्र में समाधि के दौरान परम ज्योति के दर्शन की व्याख्या है। नाभि के नाभि के पास मणिपुर चक्र में, इस मणिपुर चक्र में समाधि के दौरान परम ज्योति के दर्शन की कल्पना है या दर्शन की व्याख्या है। स्वादिष्ठान चक्र में प्राणों का निवास, इसमें स्वादिष्ठान चक्र में प्राणों का निवास है, यह व्याख्या है। प्राण को मेढ़ शब्द कहा गया है। प्राण को मेढ़ शब्द कहा गया है। इन तीनों के ज्ञान के बगैर, इन तीनों के ज्ञान के बिना, इन तीनों के ज्ञान के बिना जीव का आवागमन, जीव का आवागमन समाप्त नहीं होता। इस उपनिषद में या इसमें 72,000 नाड़ियां, जिनमें 72 प्रमुख हैं, 72,000 नाड़ियां जिसमें 72 प्रमुख हैं, उनमें से भी 10 प्रमुखों का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, 10 प्रमुखों का वर्णन किया गया है। ये नेट को छोड़िए, जीवन के लिए भी बड़ा जरूरी है। 10 का नाम लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा। जानते हो, लिख लोगे इसको? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा। पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, शंखिनी। पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखिनी। शंखिनी। इड़ा का स्थान बाईं ओर, इड़ा बाईं ओर और पिंगला दाहिनी ओर। सुषुम्ना इनके मध्य में, सुषुम्ना इनके मध्य में। हस्ती जिह्वा दाहिने नेत्र में, हाथी के जीभ जैसी जिसको बोलते हैं, हस्त जिह्वा दाहिने नेत्र में। कौवे को देखे कभी, वो दाहिने आंख से बहुत दूर तक ऐसे मुंडी ऐसे घुमाएगा और एक आंख बंद करके ऐसा देखेगा दूर तक, बिल्कुल हाथी की जीभ जितनी बड़ी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके का। हस्त जिह्वा दाहिने नेत्र में। बाएं में गांधारी। गांधारी क्यों? गांधारी आंखों की बात हो और गांधारी का नाम ना आए तो आप महाभारत नहीं जानते हैं ना। बाएं में गांधारी, माने
एक ऊर्जा होती है, गांधारी ने एक ऊर्जा प्राप्त की थी आंखों को बंद करके, और जिसके कारण से दुर्योधन का शरीर बिल्कुल हार्ड हो गया था ना। तो वो इस कारण से ऐसे गांधारी बोलते हैं। पूषा और यशस्विनी, पूषा दाहिने कान में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं में, मुंह में अलम्बुसा, मुंह में अलम्बुसा, जनन इंद्रिय में कुहू, जनन इंद्रिय में कुहू, और मूल में शंखिनी नाड़ी होती है, मूल स्थान में शंखिनी नाड़ी होती है। इसमें पंच प्राण और पंच उप प्राण का वर्णन है। पंच प्राण और पंच उप प्राणों का वर्णन है। जिसके वाहक देवता सूर्य, चंद्र और अग्नि है। प्रश्न सीधे बन सकता है, कौन से उपनिषद में प्राणों के वाहक देवता के तौर पर सूर्य, चंद्र, अग्नि है, या निम्न में से कौन से देवता प्राणों के वाहक है, या योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार प्राणों के वाहक देवताओं का चयन कीजिए। अग्नि, वायु, सूर्य, सूर्य, चंद्र, अग्नि। आप ये मत लिखिएगा, मैं पहले प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। प्राणों के वाहक देवता सूर्य, चंद्र और अग्नि है। पंच प्राणों का नाम लिख लीजिए। प्राण अपान समान व्यानुदान, प्राण अपान समान व्यानुदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये उपप्राण। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। अब इनका स्थान भी बस ऐसे 1 2 करके लिखा है, तो उसके आगे स्थान में लिख लीजिएगा। हृदय में प्राण, गुदा में अपान, हृदय में प्राण, गुदा में अपान, नाभि में समान, नाभि में समान, गले में उदान, गले में उदान, और पूरे शरीर में व्यान, और पूरे शरीर में व्यान। ऐसे ही डकार में, डकार लेने में नाग, डकार में नाग, पलक झपकाने में कूर्म, पलक झपकाने में कूर्म, छींकने के लिए कृकल। सोचिए कितने जबरदस्त हम लोग के विद्वान वो हुए होंगे ना, जो लोग एंसेस्टर्स, छोटी छोटी बातों तक का वो खोज रखा है। हाँ? छींकने में कृकल, जम्भाई लेने में देवदत्त, जम्हाई लेने में देवदत्त, और धनंजय, जो कि धनंजय जो संपूर्ण शरीर में है, मृत्यु के बाद भी है, मृत्यु के बाद भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस प्राण वाले को याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्राण मृत्यु के बाद भी शरीर में बना रहता है? ठीक है, वो है धनंजय। आगे लिखिए। प्राण सदैव गतिशील रहता है, प्राण सदैव गतिशील रहता है, और अपान वायु के द्वारा खींचा जाता है। अपान वायु के द्वारा खींचा जाता है। इस क्रिया में, किस क्रिया में? खींचे जाने वाली क्रिया में, सांस लेने की क्रिया में। इस क्रिया में स ध्वनि से सांस अंदर आती है और ह ध्वनि से बाहर जाती है। स ह ध्वनि, स ध्वनि से अंदर आती है, ह ध्वनि से बाहर जाती है। तो ह स हंस इसको बोलते हैं। अतः इसे हंस मंत्र बोला जाता है। इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा अगले वाले लाइन में। इसमें 21,600, 21,600 बार
सांस लेने की संख्या बताई गई है, या जप करने की या हंस साधना की संख्या बताई गई है। 21,600 टाइम। एक दिन में व्यक्ति 21,600 बार तक सांस लेता छोड़ता है। इसे ही अजपा गायत्री कहा गया है। इसे ही अजपा गायत्री कहा गया है। इसे भूतो न भविष्यति कहा गया है। भूतो न भविष्यति, ना इससे पहले कभी हुआ है ना कभी होगा। यानी अजपा गायत्री से ताकतवर कोई जप नहीं है। गायत्री विद्या को, देखिए, गायत्री विद्या को महाविद्या और प्राण विद्या कहा गया है। गायत्री विद्या को महाविद्या और प्राण विद्या कहा गया है। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए, कुंडलिनी का वर्णन। कुंडलिनी, कुंडलिनी का वर्णन। देखिए, कुंडलिनी शक्ति 8 कुंडल युक्त होती है और अपने पूंछ से अपने मुंह को ढकी हुई है। अपने पूंछ से अपने मुंह को ढके हुए है। देखिए, बहिर्योग या अग्नि योग के द्वारा जागृत होकर जागृत होकर यह प्रकाश रूप में यह प्रकाश रूप में मन और प्राणवायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। सुषुम्ना की में प्रवेश करती है, जिसके माध्यम से जीव मुक्त हो जाता है। इसमें, यानी इस उपनिषद में, कुंडलिनी साधना हेतु कुंडलिनी साधना हेतु पद्मासन को प्रमुख बताया गया है। पद्मासन को प्रमुख बताया गया है। इसमें पद्मासन को प्रमुख बताया गया है। और प्राणायाम प्राणायाम करने की प्राणायाम करने की विधा का वर्णन है। प्राणायाम करने की विधा का वर्णन है। प्राणायाम के प्राणायाम के समय प्राणायाम के समय निकले हुए पसीने को निकले हुए पसीने को शरीर में मलने की सलाह दी गई है। शरीर में मलने की सलाह दी गई है। खट्टे, कड़वे और नमकीन पदार्थों का सेवन वर्जित है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, खट्टे, नमकीन और कड़वे पदार्थों। आप अपने पसीने से मत तुलना कीजिएगा योगियों के पसीने से। मतलब हम लोग का जो पसीना आता है वो दिन भर में चाय कॉफी और दुनिया भर की चीजों से बनने के बाद आता है, तो वो निहायत ही बदबूदार होता है। ठीक है, और साथ में नकारात्मक भी होता है। योगियों के शरीर के इसमें जब धीरे धीरे जब कुंडलिनी साधना होती है तो प्राणवायु बहुत उत्कृष्ट हो जाती है। आगे लिखिए, ब्रह्मचर्य और मिताहार। ब्रह्मचर्य और मिताहार का अभ्यास 1 वर्ष में कुंडलिनी जागृत कर देगा। यो अगला अगले पॉइंट वही लिखेगा, अगला आगे फिर योगियों को योगियों को आधा पेट भोजन आधा पेट यानी 50% भोजन
50% पानी, 25% पानी, 50% भोजन, 25% पानी और 25% खाली रखना चाहिए पेट जो है। इसमें बताया गया है, लिखिए इसमें, योगियों को 25% पानी, 25% खाली और 50% खाना लेना चाहिए। भोजन मधुर और स्निग्ध हो, भोजन मधुर और स्निग्ध हो। लिखिए कुंडलिनी जागरण हेतु 5 मुद्रा मुद्रा और बंधों का वर्णन है। 5 मुद्रा और बंधों का वर्णन है, जिसमें 2 मुद्रा और 3 बंध हैं। 2 मुद्रा और 3 बंधों का वर्णन है। महामुद्रा और नभो मुद्रा, अंडरलाइन कीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछ देते हैं ये लाइन, किसी ना किसी उपनिषद की जरूर पूछते हैं। महामुद्रा और नभो मुद्रा, योग चूड़ामणि उपनिषद है ये, याद रखिए। महामुद्रा और नभो मुद्रा और उड्डयन जालंधर और मूलबंध, उड्डयन जालंधर और मूलबंध को अनिवार्य बताया गया है, यानी जो योगी इसको जानता है उसे ही मुक्ति मिलती है। बाकी इन सब का वर्णन आपको पता है कि मूलबंध कैसे करते हैं, ठीक है। एड़ी से दबा के अपने अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचना, ठीक है। तो इन्हीं सब का वर्णन आगे लिखे। इन तीनों के अभ्यास से, माने तीनों बंधों के अभ्यास से, इन तीनों के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण में, कुंडलिनी जागरण में सहायता प्राप्त होती है, सहायता प्राप्त होती है। साथ ही योगियों को, या लिखिए योगियों को खेचरी मुद्रा का, खेचरी मुद्रा का अभ्यास भी अनिवार्य बताया गया है। खेचरी मुद्रा ऐसी मुद्रा जिसको कोई ऐसा नहीं है कि मना कर दे, कोई भी, ठीक है। मतलब किसी भी उपनिषद में खेचरी मुद्रा को लेके कोई अतिशयोक्ति या कोई भी वर्णन ऐसा नहीं है जिसको देख के, अतिशयोक्ति तो देखेंगे तो आप पूरा पूरा खेचरी अतिशयोक्ति है, लेकिन किस गजब की बात यह है कि किसी भी उपनिषद ने या किसी भी किताब ने एंटी खेचरी बात नहीं की है। बाकी कई सारे जगहों पे लोग, मतलब कुछ लोग पद्मासन से इत्तेफाक रखते हैं, कुछ लोग सुखासन से, कुछ लोग सिद्धासन से, लेकिन खेचरी सबके लिए खेचरी है। आगे लिखे, खेचरी मुद्रा करने वाला व्यक्ति मरने मरने और भूख प्यास से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, छुटकारा हो जाता है, मरता ही नहीं है, जब चाहे माने इच्छा मृत्यु मिल जाती। देखिए इसके बिना, माने खेचरी के बिना, खेचरी के अभ्यास के बिना चित्ताकाश, देखिए योगी चित्ताकाश में घूमता रहता है, चित्ताकाश में घूमता रहता है। शरीर की समस्त शिराओं का मूल बिंदु खेचरी ही है, शरीर की समस्त शिराओं का, धमनी और शिरा होते हैं ना, उनमें शिराओं का मूल बिंदु खेचरी मुद्रा ये, यानी अगर शिराओं को ऊर्जावान करना है तो आपको खेचरी का अभ्यास करना चाहिए। खेचरी मुद्रा के द्वारा बिंदु को, बिंदु को योगी रोक लेता है, रोक लेता है, जिससे मृत्यु नहीं होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती है। यदि बिंदुपात हो भी जाए, यदि बिंदुपात हो भी जाए तो योगी योनि मुद्रा के द्वारा बिंदु को, योगी
योनि मुद्रा के द्वारा बिंदु को ऊपर भेज देता है। बिंदु, पहले बिंदु क्या चीज है वो तो देख लो। बिंदु दो रंग का होता है, सफेद और लाल। श्वेत को श्वेत को शुक्ल और लाल को श्वेत को शुक्ल और लाल को महारज कहा गया है। लाल को महारज कहा गया है। रवि स्थान में रवि स्थान में रज और चंद्र स्थान में शुक्ल स्थित है। बिंदु और रज बिंदु और रज के मिलन से बिंदु और रज के मिलन से परम पद प्राप्त होता है। शक्तिशालिनी मुद्रा शक्तिशालिनी मुद्रा इस क्रिया हेतु विशिष्ट है। प्रश्न फिर बनेगा कि निम्न में से किस उपनिषद में बिंदु और रज के एकाकार करने हेतु शक्तिशालिनी मुद्रा को प्रमुख माना गया है, या शक्तिशालिनी मुद्रा का अभ्यास किस उपनिषद में वर्णित आता है, या शक्तिशालिनी मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है, या योग चूड़ामणि उपनिषद में निम्न में से कौन सी बात कही गई है। तो घुमा फिरा के इस प्रश्न को 5 तरीके से पूछा जा सकता है। इसलिए हे महामानव, ये याद रखिएगा कि रज और बिंदु है तो शक्तिशालिनी मुद्रा है। शक्ति को चलाना, शक्ति चलेगी कौन, रज चलेगा तो खुद बिंदु, रज चलेगा तो बिंदु से मिल जाएगा, और बिंदु से मिल जाएगा तो यही है शक्तिशालिनी। और इससे क्या होता है, शरीर दिव्य हो जाता है। आगे लिखिए, रज का संयोग शुक्र में सूर्य में और और शुक्र का संयोग चंद्र में शुक्र का संयोग चंद्र में जो जानता है उसे योगवेत्ता कहा जाता है, योगाचार्य कहा जाता है। ठीक है, योगाचार्य की यही परिभाषा है। शुक्लम चंद्रेण संयुक्त रज सूर्येण संगतम तयो समर सैकत्वम यो जनाति स योगवित्ता, वही योगवित्ता है। ठीक है, आगे से अगर कोई किसी ने नाम लिख दिया ना योगाचार्य रणधीर ठाकुर, तो मैं पूछूंगा कि योग चूड़ामणि उपनिषद के 64वें श्लोक के अनुसार कृपया कर मुझे बताएं कि आप किस प्रकार योगवित्ता हैं। मुझे ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि आपके योगवित्ता होने की क्या सीमाएं हैं। ठीक है, तो इससे योगवित्ता जो भी सुने इस बात को उसे देखना चाहिए। आज तक हम लोग योगाचार्य नहीं लगाए, तो आपको भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए, नाड़ी समूह के शोधन हेतु नाड़ी समूह के शोधन हेतु सूर्य और चंद्र स्वरों के चालन को महामुद्रा कहते हैं। सूर्य और चंद्र स्वरों के चालन को यानी चलाने को महामुद्रा कहते हैं। महामुद्रा कहते हैं। यह व्याधियों को नष्ट कर देती है। व्याधियों को नष्ट कर देती है। महामुद्रा से महामुद्रा से विष युक्त भोजन भी विष युक्त भोजन भी अमृत समान पच जाता है। और और कुष्ठ रोगों का नाम लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुष्ठ, भगंदर, स्प्लीन इन्हांसमेंट, यानी जो स्प्लीन होती है प्लीहा उसका बढ़ना, स्प्लीन इन्हांसमेंट, इसको गुल्म रोग बोला जाता है। हिंदी में गुल्म रोग बोलते हैं स्प्लीन इन्हांसमेंट को। अजीर्ण, जो खट्टी डकारे आते हैं ना, वो खाना ना पचता हो, जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। महामुद्रा को गुप्त रखने की बात की गई है इसमें, यानी इस उपनिषद में महामुद्रा को
गुप्त रखने की बात की गई है। आगे लिखिए, पद्मासन लगाकर अव्यय प्रणव की साधना का वर्णन है। पद्मासन लगाकर, पद्मासन लगाकर अव्यय प्रणव की साधना का वर्णन है। अव्यय प्रणव की साधना का वर्णन है। अव्यय प्रणव यानी ओम। आगे लिखिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, प्रणव को, प्रणव को निरंजन, निर्विकल्प, शुद्ध बुद्ध, माना गया है। इसी से आत्मा उत्पन्न हुई। आत्मा से आकाश, ऐसे डैश डैश दे के, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी प्रकट हुई। जल से पृथ्वी प्रकट हुई। अब नीचे लिखिए, इनके देवता, इनके देवता सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा पंच महाभूतों के स्वामी हैं। विष्णु सतोगुण, सतोगुणी, रजोगुण के कारक ब्रह्मा और तमोगुण के कारक रुद्र हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंचवायु, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्थूल है, स्थूल है। पंच तन्मात्राएं, अगली लाइन से, पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। पंच तन्मात्राएं मन और बुद्धि, मन और बुद्धि सूक्ष्म है और इनके विषय, इनके विषय कारण शरीर में स्थित है, कारण शरीर में स्थित है। आगे अगली लाइन, जागृत स्वप्न, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, और तुरीय, ये चार अवस्थाएं हैं। यह चार अवस्थाएं हैं। आगे लिखिए, तेजस, प्राज्ञ, प्राज्ञ, विश्व और आत्मा, और आत्मा इन अवस्थाओं के अधिपति हैं, इन अवस्थाओं के अधिपति हैं।
और प्रणव, और प्रणव यानी ओम, प्रणव, इन सब में उदासीन होकर, उदासीन होकर प्रमुखता से व्याप्त है। प्रणव, आगे लिखिए प्रणव, अ उ म, अर्थात, अर्थात तीन वेद, तीन लोक, तीन अक्षर और तीन स्वर के रूप में विराजमान है। देखिए, अ, अ जीवधारियों में जागृत अवस्था के समय, जीवधारियों में जागृत अवस्था के समय नेत्रों में निवास करता है, नेत्रों में निवास करता है। सोते समय ऊ, सोते समय ऊ कंठ में निवास करता है, और सुषुप्ति में यानी डीप स्लीप में, डीप स्लीप में, सुषुप्ति में म हृदय में रहता है, म हृदय में रहता है। यह, यह वेदविद है। यह वेदविद है। लिखिए इसमें, अगली लाइन से, इसमें सोहम और तत्वमसी साधना का भी वर्णन है। सोहम और तत्वमसी साधना का भी वर्णन है। सोहम और तत्वमसी साधना का भी वर्णन है। देखिए, प्रणव या ओंकार की तीन मात्राएं, ओंकार की तीन मात्राएं, क्रिया, इच्छा और ज्ञान, क्रिया, इच्छा और ज्ञान, क्रिया, इच्छा और ज्ञान। आगे लिख लीजिए, तीन मात्राओं की तीन शक्ति, तीन मात्राओं की शक्तियां, तीन मात्राओं की शक्तियां, ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी, ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी। देखिए, इस उपनिषद में या इसमें, इस उपनिषद में या इसमें ओंकार जप पवित्र या अपवित्र किसी अवस्था में जपा जा सकता है, ऐसा वर्णन है। शुचि वरा, वर्वाप्य शुचि पर्वपि यो जपेत प्रणवम सदा, यानी कि शुचि या असुचि दोनों अवस्था में ओंकार जप किया जा सकता है, इसमें ऐसा वर्णन है। आगे लिखिए, प्राणायाम के अभ्यास को, प्राणायाम के अभ्यास को समाधि तक पहुंचने का मूल साधन माना गया है। मूल कारक माना गया है। प्राण को हंस रूप कहा गया है, जो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, सांस के माध्यम से अधिकतर 26 अंगुल बाहर जाता है। यानी आप कितना भी एक्सेल करेंगे, 26 के बाहर आप नहीं छोड़ सकते सांस।
मैक्सिमम लेंथ है। अभी आप लोग की लेंथ कितनी होगी, 2 या 3 होगी अंगुल। अभी आप एक्सेल करके देखेंगे तो 3-4 अंगुल तक आपकी सांस का प्रेशर जनरेट किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 5 कर लोगे, लेकिन 26 नहीं कर पाएंगे। 26 के अभ्यास तक, जब तक आपका 26 अंगुल ना एक्सेल होने लगे तब तक अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम तब तक सिद्ध नहीं माना जाता। देखिए, ऐसा करने से मलो सहित मलो सहित समस्त नाड़ियां और चक्र शुद्ध हो जाते हैं। देखिए, प्राणायाम के दौरान प्राणायाम के दौरान नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और पूरक कुंभक रेचक क्रियाओं का पूरक कुंभक रेचक क्रियाओं का समुचित प्रयोग इस उपनिषद में बताया गया है। और और द्वादश मात्रा युक्त प्राणायाम का वर्णन किया गया है। द्वादश मात्रा युक्त माने 12 बार नाड़ी शोधन करने की व्याख्या है। द्वादश मात्रा युक्त माने एक नाक से 12 बार है, ऐसा ये भी ध्यान रखिएगा। मात्रा द्वादश संयुक्तो दिवाकर निशाकरो, यानी 12 बार सूर्य से दिवाकर है, और निशाकर यानी कि चंद्र, चंद्र स्वर से 12 बार, तो 12 12 24 बार हो गया, यानी दोनों से। तो ये क्या कहते हैं, ये समस्त दोषों को समाप्त कर देता है, समस्त शारीरिक दोषों को समाप्त कर देता है। पूरक में द्वादश मात्रा यानी 12 सेकंड का एक्सेल, कुंभक 16 और रेचक 10 मात्रा। 12 16 और 10 का, इसे ओंकार प्राणायाम कहा गया है। और इसको, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंकार प्राणायाम, पूरक में 12, कुंभक में 16 और रेचक में 10। पूरकम द्वादशम कुर्यात कुंभकम षोडशम भवेत, रेचकम दशम चौंकार प्राणायाम स उच्यते। ओंकार प्राणायाम का वर्णन, तो प्रश्न है कि ओंकार प्राणायाम का वर्णन किस उपनिषद में है, तो योग चूड़ामणि उपनिषद के 103वें श्लोक में, 103rd श्लोक है ये, इसमें वर्णन है। आगे लिखिए, द्वादश मात्रा वाला यानी ये जो एवरेज है 12 और 16 और 10 का, ठीक है, ये मतलब सिंपल कैटेगरी है। इसका जस्ट डबल कर देंगे आप, यानी कि 24 हो गया और 32 हो गया और 20 हो गया, 24 32 20, तो ये मध्यम स्तर। आगे लिखिए, इसे मध्यम स्तर का और तिगुना यानी ट्रिपल मात्रा में जब आप चले जाते हैं तो उत्तम कोटि का प्राणायाम साधक माना जाता है। उत्तम कोटि का प्राणायाम साधक माना जाता है। प्रथम श्रेणी में पसीना आना, प्रथम श्रेणी में पसीना आना, द्वितीय श्रेणी में शरीर का कांपने लगना, और तृतीय श्रेणी में शरीर का हवा में उड़ने लगना आम बात है। शरीर का हवा में उड़ने लगना आम बात है, यानी सामान्य बात है। ये आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। मैंने एक बार अभ्यास किया है ओंकार का, 12 बार सांस लेने में तो हालत खराब हो जाती है। 3 से 4 बार में आप जाएंगे, 12 लेके 16, मतलब जब आपने 16 रोका, 16 सेकंड की होल्डिंग होगी, फिर एक्सेल करने में 10 जाएगा, दूसरे वाले तक जाते जाते स्थिति खराब हो जाएगी आपकी, माने नहीं कर पाएंगे आप, लॉन्ग टर्म नहीं कर पाएंगे इस चीज को। लेकिन अगर लगातार इसको करते हैं, इसके लिए एक और आसन का वर्णन आता, लिखिए, इसके अभ्यास के लिए, इसके अभ्यास के लिए बद्ध पद्मासन, बद्ध पद्मासन, बद्ध पद्मासन, और नासाग्र भाग पे
ध्यान लगाना अनिवार्य बताया गया है। साथ ही साथ ही नवों द्वार को नवों द्वार को यानी जो नौ द्वार हैं, नवों द्वार को रोकना, यानी नौ द्वार से प्राण को रोकना एवं शक्ति चालिनी मुद्रा को अनिवार्य माना गया है। शक्ति चालिनी मुद्रा को अनिवार्य माना गया है। आइए लिखिए। इसमें धारणा का वर्णन इसमें धारणा का वर्णन धैर्यवान बनने हेतु प्रयुक्त है। धैर्यवान बनने हेतु प्रयुक्त किया गया है। धारणा हेतु धारणा हेतु 12 बार प्राणायाम से प्रत्याहार 12 बार प्राणायाम से प्रत्याहार। ये जनरल क्लासेस में भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं इन सिद्धांतों को। माने 12 बार प्राणायाम करना अनिवार्य है। 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार और 12 प्रत्याहार की आवृत्ति से धारणा आवृत्ति सिद्ध होती है। धारणा आवृत्ति सिद्ध होती है। ऐसे ही द्वादश धारणा से ऐसे ही द्वादश धारणा से समाधि में सहायता मिलती है। समाधि में सहायता मिलती है। लिखिए। दो अगली लाइन से लिखिएगा। दोनों पैरों की एड़ियों को गुदा द्वार के पास लगा के बैठकर गुदा द्वार के पास लगाकर बैठकर आंख, कान और नाक को उंगलियों से बंद करें। ये भ्रामरी वाला, ठीक है। अंगूठे से कान बंद हो गया, बाकी उंगलियों से आंखें और नाक। ऐसा आंख, कान और नाक को बंद करें। मुंह से सांस खींचें। मुंह से श्वास खींचें। अपान को अपान वायु को भी ऊपर खींचे। समझ में आ रही बात क्या हो रहा है? अपान वायु कैसे खींचेंगे? देखो, पहले सांस ले लेना। देखिए इधर, ऐसे सांस ले लिया आपने तो सांस अंदर आ गई, माने आप बाहर से यहां तक ले गए, हृदय तक जाके रोक दीजिए। और पेट की सांस को एक्सेल करने के लिए ऊपर की तरफ खींचिए। तो पेट वाली सांस जब छाती के पास पहुंचेगी, उसे वहां होल्ड करने की बात कह रहा है। अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाए। देखिए, अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाए और हृदय में रोकें। हृदय में रोकें और इन दोनों को किसको किसको, हृदय वाली सांस को भी और पेट वाली सांस को भी, दोनों को मस्तिष्क में भेजें। मस्तिष्क में भेजें। इससे इससे समत्व भाव उत्पन्न होता है और धीरे धीरे नाद योग की सिद्धि होती है। नाद योग की सिद्धि होती है। नाद योग की सिद्धि होती है। नाद योग में क्या होता है? कुछ घंटा, कुछ ध्वनि, कुछ शंख वगैरह सुनाई देने लगेगा आपको, उसे नाद योग की सिद्धि बोलते हैं। आगे लिखिए। वायु विकृति के कारण, यानी गलत प्राणायाम करने से वायु विकृति के कारण कान और आंख में पीड़ा, खांसी, हिचकी इत्यादि होता है। खांसी, हिचकी इत्यादि होने लगता है।
आगे देखिए, प्राणायाम का अभ्यास धीरे-धीरे करना चाहिए, नहीं तो ये रोग का कारक बन जाएगा, नहीं तो ये रोग का कारक बन जाएगा। देखिए, प्राणायाम के साथ इंद्रियों का भी इंद्रियों का भी इंद्रियों की भी साधना की जानी चाहिए, इंद्रियों की भी साधना की जानी चाहिए, जिससे इंद्रियां वश में हो जाएं, जिससे इंद्रियां वश में हो जाएं एवं समाधि प्राप्त हो, एवं समाधि प्राप्त हो। ठीक है। इस प्रकार 120 21 श्लोकीय इस प्रकार 120 21 श्लोकीय योग चूड़ामणि उपनिषद समाप्त होता है। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आवश्यक कुछ बातें मैं एक बार फिर से बहुत तीव्रता से दोहरा देता हूँ। कुछ आसनों का वर्णन है इसमें, पद्मासन जैसे आसन इसमें बताए गए हैं, बद्ध पद्मासन को बताया गया है, साथ में जो सिद्धासन हम लोग लगाते हैं उसका वर्णन किया गया है कई बार प्राणायाम के अभ्यास के लिए। ओंकार प्राणायाम एक नया कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट के इतर ओंकार प्राणायाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है रेशियो बेस्ड, रेशियो क्या क्या है, ठीक है, 10 12 16 12 16 10 का रेशियो बताया गया है श्वास के आवागमन में। षडांग योग की साधना का वर्णन किया गया है, प्रणव की साधना यानी ओंकार साधना का वर्णन भी योग चूड़ामणि में देखने को मिलता है। इस उपनिषद को माने हर उपनिषदों में सर्वोपरि मणि के समान माना जाता है, क्योंकि ये सारी बातों को, जो भी षडांग योग है उसका व्यापक डिस्क्रिप्शन इस उपनिषद में हमें देखने को मिलता है। तो हमें इस उपनिषद को बहुत माइंडेड होकर बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बात याद रखिए, जितनी मैंने लाइनें लिखाई हैं इसके पार योग चूड़ामणि उपनिषद से कोई सवाल बना ही नहीं सकता। ठीक है, कितना भी डीप कोई बना ले, आप में एक्सीडेड डीप बना चुके हैं नोट्स, इसके पार कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन याद करना है। आगे और भी, जिस दिन और कम लोग होंगे उस दिन हम लोग और महत्वपूर्ण उपनिषद पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को फिर यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर से वापस से हम लोग। ठीक है, अभी साधनाओं को हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि जितनी तीव्रता से हम लोग ये उपनिषदों का क्रम अब समाप्त करें तो ज्यादा बेटर होगा। अभी बृहदारण्यक जैसा उपनिषद बचा हुआ है। ठीक है, तो 10 उपनिषद आपके, अभी नया सिलेबस जो इस बार दिया हुआ है उसमें 10 योग के उपनिषदों को भी दे दिया गया है, तो इस कारण से हमें ये 10 उपनिषदों को भी समाप्त करना पड़ेगा। तो अभी एक किया है, आगे 2 3 उपनिषद छोटे छोटे से जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएंगे, तो उसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।